दोस्तों, एक करोड़पति बाप के बेटे की गाड़ी एक गांव में जाकर खराब हो जाती है, जो कि वहां पर कुछ सुविधा नहीं थी किसी भी चीज की। तो उसी पास ही में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत बहुत तेज हवा भी चल रही थी और बारिश भी आ रही थी। वो तुरंत उस झोपड़ी में जाकर कहता है कि क्या एक फोन हो सकता है। जैसे ही वो लड़की एकदम देखती है, आखिर यह कौन है जो कह रहा है कि फोन नहीं होता। फिर उस लड़के को देखती है। जैसे ही उस लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, तो मतलब पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक लड़का होता है, एक करोड़पति बाप का बेटा, जो कि उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन वो और थोड़ा धीरे धीरे टेंशन में रहने लगता है कि ये क्या यार मेरी जिंदगी है। सुबह काम पर जाता हो और शाम को फिर आ जाता हो, फिर सो जाता हो, अगले दिन फिर सुबह होती है, फिर काम पर चले जाता हूँ। मतलब उसे थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगता है। उसे सुकून नहीं मिल रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या यही जिंदगी होती है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ, फिर सो जाओ, फिर यही यही सब मेरी जिंदगी में चल रहा है। वो इस तरह से परेशान सा रहने लगता है। वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि पापा, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसके पिता कहते कि ठीक है बेटा, चले जाओ। दोस्तों, जो ये लड़का है, इस लड़के का नाम कपिल है। कपिल जाता है घूमने के लिए। जैसे ही एक पास के गांव से गुजर रहा था, क्योंकि वो घूमते घूमते काफी दूर निकल चुका था अपनी गाड़ी में। फिर एक गांव पड़ता है, उस गांव में जैसे ही निकल रहा था, बादल का हो रहे थे, गरज रहे थे, लेकिन तुरंत ही बारिश आनी शुरू हो जाती है, हवा आनी शुरू हो जाती है। वो सोचता है क्यों ना गाड़ी की तेज रफ्तार कर लूँ, मतलब तुरंत निकल जाऊंगा इस गांव से, क्योंकि काफी ज्यादा मौसम खराब लग रहा है और अब मुझे घर जाना चाहिए। तो लेकिन उसकी गाड़ी जैसे ही रेस देता है, तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। और खराब होने होती है, वो रेस देता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और बारिश और हवा हो ही रही होती है। लेकिन वो फिर अपना फोन उठाता है कि किसी को बुला लूं मदद के लिए, अपने घर फोन कर देता हूँ, मेरे पापा किसी को भेज देंगे इस गांव में। लेकिन जैसे ही फोन उठाता है, फोन उठा कर देखता है कि इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। फिर सोचता है यार किस पर फोन करूँ। फिर अपनी गाड़ी की खिड़की खोलता है और फिर देखता है पास ही में उसे एक झोपड़ी नजर आती है। उस सोचता है कि वहां पर फोन होगा किसी के पास में, शायद उनके फोन से फोन लग जाए। तो भाग कर जाता है उनकी झोपड़ी में। और जो लड़की थी वो खाना बना रही थी, वो कहता है कि सुनिए, क्या आपका फोन मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, मुझे एक फोन करना है। जैसे ही वो लड़की उस लड़के की तरफ देखती है, उस लड़के की नजर उस लड़की की तरफ पड़ती है, तो मतलब जो लड़का है, पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है इसको। तो मतलब कुछ देर तो लड़का देखता रहता है। फिर लड़की कहती है कि क्या क्या बात है, आप क्या कह रहे हो। कहता है कि मुझे आपका फोन मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, मुझे कॉल करना है अपने घर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जो लड़की है थोड़ी मुस्कुराती है, फिर कहती कि देखो, फोन की बात क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो किसी लाइट की सुविधा भी नहीं है, फिर फोन कहाँ से आया किसी के पास। वो कहते कि इस गांव में थोड़ा यूँ पिछड़ा हुआ है, इसलिए आपकी गाड़ी खराब हो गई है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए और सुबह हम किसी को बुला देंगे। थोड़ी ही देर बाद में अंदर से आवाज आती है। जो लड़की थी उसकी बूढ़ी माँ थी, अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि इस झोपड़ी में सिर्फ उसकी माँ और वो रहा करती थी। लड़की बहुत अच्छी स्वभाव की थी, बहुत अच्छा नेचर था। लड़की कहती है अपनी माँ को कि माँ, एक लड़का है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है और तेज बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, इसलिए मैंने कहा है आप आज की रात यहीं पर रुक जाइए। उसको ले जाकर पहले तो चाय देती है कि मतलब आपको ठंड लग रही होगी। पहले तो थोड़ा मतलब सोचता है यार, मतलब इतने गरीब लोग हैं, उसका मन नहीं करता, लेकिन वो चाय पी लेता है। जैसे ही चाय का घूंट भरता है, उसे एकदम सुकून सा आता है। फिर वो सारी चाय पी लेता है। फिर वो लड़की उसके लिए बिस्तर लगा देती है, कहती कि आप आज की रात यहीं पर काट लीजिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है और अब फिलहाल कोई यहाँ पर मैकेनिक नहीं आने वाला है, और फिर नहीं कोई जाने की सुविधा है रात में कि आप अपने शहर जा सको।
इसलिए आप आज रात यहीं पर रुक जाइए। और उसको चटनी से रोटी लाकर दे देती है। वो मतलब थोड़ा मुँह सा सिकुड़ता है, नाक सा सिकुड़ता है कि मतलब ऐसा खाना खाऊँगा यार, ऐसा तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। लेकिन उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो जैसे ही पहला निवाला तोड़कर अपने गले में देता है, उसको इतना सुकून मिलता है, उसको इतना आनंद मिलता है, मतलब वो पूरा खाना फिनिश कर देता है और फिर लेट जाता है एक खटिया पर, जहाँ पर उस लड़की ने उसके लिए बिस्तर लगाया था। और अपने दोनों अंदर लेट जाते हैं, उसको बाहर लेकर झोपड़ी में लिटा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक जैसे सुबह उठता है, इसको इतनी अच्छी नींद आती है और सोचता है कि इतनी सुकून भरी नींद तो यार मुझे इतने एसी कूलर में भी नहीं आई है, जितनी आज इस झोपड़ी में इतनी सुकून भरी जिंदगी। मतलब ऐसा लगा जैसे मैं सदियों से नहीं सोया था और आज सोया हूँ। जब सुबह उठता है, देखता है कि झोपड़ी में कोई भी नहीं है। थोड़ी देर बैठा रहता है, थोड़ी देर के बाद ही जो लड़की थी वो अपने गायों का दूध निकालने के लिए गई हुई थी। गाय का दूध निकाल कर लाती है, फिर पकाती है, फिर उस लड़के को देती है। वो कहता है कि जी मैं चलता हूँ, मतलब कोई कहते कि आप चिंता मत करो। जो लड़की होती है, उस लड़की का नाम दोस्तों राधा था। राधा कपिल से कहती है कि कपिल आप बैठ जाइए। कपिल अपना नाम बता चुका था कि मेरा नाम कपिल है, और उसको दूध दे दे। पहले तो वो मना करता है क्योंकि उसने दूध नहीं पिया था, वो चाय पीता था, ऐसे कॉफी पीता था, लेकिन दूध नहीं पिया था। लेकिन जैसे ही दूध पीता है, उसी दूध में भी बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा दूध था, वो ताज़ा ताज़ा बिना पानी का पका हुआ था, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है उसको। वो पीते ही उसे एकदम आनंद सा आ जाता है, मतलब सुकून सा लगता है ज़िंदगी इसको। फिर थोड़ी ही देर बाद में क्या होता है, जो मैकेनिक आ जाता है, और मैकेनिक आने के बाद में मैकेनिक गाड़ी ठीक कर देता है। वो गाड़ी लेकर वहाँ से चल देता है, और जाने के बाद में अपने घर पहुँच जाता है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खिला हुआ था। उसके पिता कहते हैं कि बेटा आपका लगता है स्ट्रेस, मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है बाहर घूमकर। वो अपने पिता को मुस्कुरा देता है, अपनी माँ की तरफ भी। फिर जैसे ही वे बैठते हैं शाम को, वो सारी बात बताता है अपनी माँ को, अपने पिता को। कहता है कि पिताजी एक लड़की है राधा नाम की, उस गांव में मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। जैसे इसके पिता ये सब बात सुनते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है। कहते कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ये गरीब लोग जो होते हैं अमीर लड़कों को फांसते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ है। हम तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़की से कराएंगे, एक अमीर लड़की से कराएंगे, एक पढ़ी लिखी लड़की से कराएंगे, एक गवार लड़की से नहीं। लेकिन जो लड़का होता है कहता है कि पिताजी वो गवार नहीं, उसने 10th तक किया है। लेकिन जो उसके पिता होते हैं, बेटा 10th तक भी कुछ पढ़ाई होती है, ये एक मतलब अनपढ़ ही समझो, ये भी एक अनपढ़ के बराबर ही है। एक वो कहता कि पिताजी मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, वरना किसी से शादी नहीं करूंगा। उसके पिता जब इस तरह से कपिल की बात सुनते हैं, कपिल को कहते हैं अगर तुमने दोबारा उस लड़की से बात शादी करने की तो तुम इस घर से निकल जाना। जैसे ये बात सुनता है, हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। जो कपिल होता है कहता है, हंसी खुशी कहता है कि पिताजी कर दीजिए, लेकिन मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उस गांव पहुंच जाता है। जो लड़की थी वो भी उसके ख्यालों में खोई हुई थी। कि लड़का बहुत अच्छा था, मतलब इतने अच्छे विचार थे लड़के की। उसने मतलब मुझे साथ में कुछ मजाक तक नहीं की, सारी रात रहा, मतलब उसे भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा था। जैसे वो लड़का उस लड़की को दिखता है, राधा को, राधा देखकर खुश हो जाती है। कपिल भी देखकर खुश हो जाता है। फिर उसकी माँ के पास में जाता है, राधा की माँ को कहता है कि मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ, राधा के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। राधा की माँ कहती कि बेटा तुम कहाँ हो और हम कहाँ हो, मतलब ऐसे क्या मेल हो सकता है। लेकिन उसकी माँ के जो कपिल था कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया हूँ राधा के लिए, राधा के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ आगे की। उसकी माँ अपने जो उनके परिवार वाले थे उन्हें सबको बताती है। सब खुश हो जाते हैं कि एक अच्छा लड़का है जो अपने घर वालों को राधा के लिए छोड़ सकता है। वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, एक अपना मतलब अच्छी खासी जिंदगी छोड़ आया है और एक झोपड़ी झोपड़ी में रहने के लिए आया है राधा की खातिर। तो सब खुश हो जाते हैं। एक मंदिर में जाकर उनकी शादी कराई दी जाती है। वे दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, मतलब उसे इतना ज़्यादा सुकून मिलता था राधा के साथ में।
वो सोचता है कि मुझे राधा की वजह से ये सब सुकून मिला है, क्योंकि राधा थी ही इतनी अच्छी लड़की, इतनी ही प्यारी लड़की, क्योंकि उसका एक छोटी बड़ी चीज़ों का मतलब उसका ख्याल रखती थी, अच्छे से ध्यान रखती थी और वे रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक दिन क्या होता है, जो अपनी पत्नी राधा के साथ में खेतों में काम करवाता है, काम करने के बाद में आता है, फिर गाय को चारा डालता है। जैसे गाय को चारा डाल रहा था, तो थोड़ी ही देर बाद में एक गाड़ी रुकती है उनके झोपड़े के पास में। वो देखता है, रुककर आखिर गाड़ी मतलब गाड़ी की आवाज़ आ रही है, गाँव में तो कभी कोई गाड़ी नहीं रुकती यार। तो देखता है, वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे पिताजी की गाड़ी है। वो एकदम चारा छोड़ देता है। जैसे ही गाड़ी से उसके माता-पिता उतरते हैं, वो भागकर अपने पापा की और मम्मी की गोली भर लेता है। उसके मम्मी-पापा है जो है अपने बेटे को दुलार करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम वापस घर चलो, तुम्हारे बिना तो वो घर सूना है, हमारा भी वहाँ पर मन नहीं लग रहा है और हमने तो तुम्हें ऐसे ही कह दिया था, तुम सच में आ गए सब कुछ छोड़-छाड़ कर। जो कपिल था कहता है, पिताजी मुझे इतना सुकून मिलता है राधा के साथ में, मुझे राधा की वजह से ही सुकून मिल रहा है इस ज़िंदगी में, वरना मेरा तो जीने का भी मन नहीं कर रहा था कि मैं आखिर क्या जीऊँ भी यहाँ पर। इस तरह से मुझे ज़िंदगी एक बोझ सी लग रही थी। लेकिन उसके पिता खुश हो जाते हैं और कहते कि बेटा बहू कहाँ है? राधा आती है अंदर से, जैसे ही देखती है, कपिल कहते कि मेरे मम्मी-पापा हैं, वो आकर उनके दोनों के पैर छूते हैं, अपनी बेटी को मतलब आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ, फूलो फलो और इस तरह से कहते कि बेटा अब घर चलो। और घर जाने के बाद में मतलब अच्छे से एक फंक्शन रखते हैं बड़ा-सा और सबको पार्टी देते हैं, वे अच्छे से जीवन गुजारने लगते हैं। लेकिन जो राधा जी एक दिन सोच में बैठी हुई थी कि मैं यहाँ हूँ और मेरी माँ वहाँ अकेली है, पता नहीं क्या हाल होगा मेरी माँ का। वहाँ पर तो कोई फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं थे। जो कपिल था वो समझ जाता है कि आजकल जो राधा है थोड़ी मायूस सी रहती है। वो अपने पिता से बात करता है, कहता है कि पिताजी, जो राधा की माँ है, राधा के बिना उनका कोई नहीं है और राधा उनके बारे में हर वक़्त चिंतित रहती। कहती उसके पिता कहते कि बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम उनकी माता को यहीं पर ले आओ और यहीं पर सब इकट्ठा रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। उसकी माँ को ले आता है कपिल जाकर। राधा एकदम खुश हो जाती है अपनी माँ को भागकर कोली भर लेती है अपनी माँ की और मतलब अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर कपिल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर भी अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारी कहानी को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।